पूछिए क्या बात है। महाराज हमारे 3 साल में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ा मतलब अभी अक्टूबर में हमारे चाचा का लड़का था, 22 साल का लड़का, पेनक्रियाज उसका खराब हो गया था, उसकी डेथ हो गई सर। सबसे बहुत ज़्यादा मतलब परिवार उसमें। वो आपका भाई लगा ना? हाँ भाई। और इसके बाद अभी हमारे पापा भी 1 महीने पहले ख़त्म हुए, और चाचा ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गए, दादाजी हो गए। मतलब ऐसा क्या है, मतलब कोई करवाता है या स्वाभाविक है? हमने ऐसा लिखा, बहुत मन अशांत है, पूरा घर परेशान है। अकाल मौतों के कारण 2015 से दिक्कत पूरे परिवार में बनी हुई है, उथल पुथल भी मची हुई है। 2 साल में भयंकर अकाल मृत्यु बनी है, टोटल 4 मृत्यु योग बनी। चचेरे भाई की जिक्र जो कर रहे हैं, रहस्य जानने के लिए आए हैं। आपके घर पर मारण गंदी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग मुसलमानी क्रिया का किया जाता, जो आगे नहीं होगा। पेट की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत बनाता है, इन्फेक्शन फैला करके 2 माह के अंतर्गत प्राण ले लेता है। सही बात है महाराज, सही बात है। पापा ये को हरकत है, इन्फेक्शन बनाता, 2 माह के अंदर ले लेता है। महाराज कौन करा रहा है ये सब? ये भगवान जाने, हम ठीक कर सकते हैं बालाजी से प्रार्थना करके। हम में भी सामर्थ्यता नहीं है ठीक करने की, हमारे बालाजी में और सन्यासी बाबा में है। तंत्र से संबंधित आज के बाद आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी, ये आशीर्वाद है। और जो तुम्हारा भय है वो भी छोड़ो, तुमको भी हार्ट की दिक्कत नहीं बनेगी, आशीर्वाद है। घर पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है। गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव, ध्यान से सुनना क्योंकि सिग्नल जाने के बाद हम नहीं बोल पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव 40 दिन तक घर पर करना है। घर पर आपको बागेश्वर बालाजी के यहाँ की रज रख करके दरवाजे पर टांगना है, मिट्टी को रख करके टांगना है। हम सेना भेज देंगे, टोटका जो नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी है उसको शांत करवा देंगे। बालाजी में इतनी लीला है और सन्यासी बाबा में इतनी लीला है। हम अपने बालाजी से प्रार्थना करेंगे, आप पेशी करिए, आप भी प्रार्थना करिए। हमें जो ऋषि परंपरा से मंत्र मिला है उस मंत्र का प्रयोग करेंगे। आज से नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा, जो स्त्री के बारे में शक है वो सत्य है। सियावल रामचंद्र की जय। अब कौन कहाँ कैसे राम जी जाने, क्योंकि हमको भाई लफड़ों में नहीं फंसना है। वैसे ही हम ब्रेकिंग न्यूज में बने रही। महाराज वो मेरा भाई खत्म हो गया, उनका एक ही लड़का था, उनको वो दोबारा आ जाए। मेरा सर 8 उनको परिवार को अर्जी लगवाई जी। और मेरा एक बड़ा बालक 8 साल का, उसके बाद दोबारा भी नहीं हुआ महाराज। दूसरा चाहते हैं जी, दूसरा बालक से चाहते हैं। हमें पता था पूछेंगे, जब से हम यही लिख रहे थे। आप चिंता न करें, संतान का भी आशीर्वाद है। और चाचा को उनकी नित्य ज्योति का, उनकी अर्जी लगवानी, उनकी नहीं आई है ना हम कह सकते हैं जी। महाराज कलह रहता है घर में, मतलब एक सुख शांति रहे, परिवार ठीक रहे। जो उपाय बताया उस विधान को आप कीजिए जी। तुम्हारे भी सिर पे बोझ बनता है जी, हमारा बहुत टेंशन है, पूरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सिर पे बोझ बनता है, बहुत ज़्यादा क्लेश के कारण। और ये तंत्र के कारण ही है जो भयावह डरावना लगने लगा है घर पे। घर छोड़ने का कई बार भाव आता है, लेकिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं भी रहेंगे ये तंत्र वहीं पीछा करेगा जी। बालाजी कृपा करेंगे। हमने इसमें एक मंत्र लिख दिया है और जो उपाय बताया वो आप शुरू करना, धाम की पेशी करना। मंत्र वो उपाय यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो गया है, आप आज का दरबार रिपीट करके देख लेना, ठीक? उठो। वैसे इसमें हमने लिख दिया, मंत्र बहुत तीक्ष्ण है ये। मंत्र और पर्चा को आप गोपनीय ही रखें तो उचित है, बाकी आपकी मर्जी। खुद की फाइल पढ़ नहीं पाई था, तुम्हारी का पढ़ भी मत आई। जो माइक सो तो ले लो, तुम्हारे संग को नहीं आवा हैं? तो तुम पढ़ी लिखी हो भैया है ठाड़ू कर नहीं पाओ हैं? कर नहीं पाओ भैया। अच्छा, तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। कोई पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा यहाँ पर? यहाँ पर पूछने लगी था मेरी मतलब, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है जो पर्चा पढ़ पाए? भैया है विजेंद्र नाव। कोई है बहुत ज्यादा? हाँ, ते 10 सूत्र ते ही खड़ो हो, ते बहुत ज्यादा पढ़ो का? बताई तुम चुप रह जो, आम दो।
जो माई को तई धार दे और न्यू जाते बनने तोरी तोरी उल्टी में वो या बना हाँ माइक लीजिए। कहाँ से हो भैया? हैं? टीकमगढ़ से। माइक नजदीक करो। टीकमगढ़ से? टीकमगढ़ से। अच्छा ठीक। पढ़े लिखे हो? जी। कितने? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। अच्छा बताओ इन्हें क्या दिक्कत? हमें क्या पता। पढ़े लिखे हमने तो ये कहा था जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखा हो वो आ जाए। जी तो आप बताओ। हाँ तो ठीक है बताओ इन्हें क्या दिक्कत है? जी तुम ठन ठन गोपाला पढ़ी तुम? जब तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएशन तुमने इतनी करी और तुम जो नहीं बता पाओ कि इन्हें क्या दिक्कत है तो काहे की पढ़ाई? नहीं काहे की पढ़ाई? तो डॉक्टर आप बताओ हैं? तो डॉक्टर बताओ कहने क्या दिक्कत है? हम कौन डॉक्टर आए? हम क्या हमारे तो लिखो कि MBBS डॉक्टर बैठेगा यहाँ ऐसा लिखा क्या? आई एम नॉट डॉक्टर माई डियर। तो क्या समस्या है इनको? उनसे पूछ के तो हम बताएं नहीं जो तो बता दें पूरे दरबार के लिए। अच्छा भाड़ में जाओ ना बताओ हम समझ गए तुम अंगूठे छाप हो। आओ नजदीक अब हम बताएं नहीं अजीब मना ना करें ये नाई ना करें। हाँ हाँ बुंदेली में हम कही ये नाई ना करें कि ऐसा नहीं है ये हाँ कहेंगी। पढ़िए। बीमार हैं खाना नहीं खा पाती पेट में दिक्कत छाले बन रहे आहार नली में दिक्कत इन्फेक्शन पूरे में फैल रहा है गले में भी समस्या बन रही है और बहुत ज्यादा समस्या बनी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा दवाई असर नहीं कर रही है। कह दो हाओ हाओ महाराज हाओ जाई है समस्या हाओ जाई समझ झूठी तो नहीं कह हाँ रही झूठी नहीं मताई पाप लगे हाँ नहीं महाराज कछु नहीं खा पाओ लो जाए बिल्कुल सही। हम कौन पढ़ी हैं? माता जी आपके साथ में जो भी हो हम बताएं दे रहे कैंसर के लक्षण आ रहे हमारे में हमारी जांच में जो हमने जांच करी वो में कैंसर मतलब जो हमारे गुरुजी बोल रहे सन्यासी बाबा तो कैंसर नामक रोग बन गया है चौथी स्टेज पर पहुंच गया है लीवर में भी फैल गया है ला इलाज है लेकिन धाम की कृपा से और डॉक्टरी सलाह से दुआ और दवा दोनों प्रयोग से इन्हें आराम लगेगा आशीर्वाद है। इसको कहते हैं कृपा। तुम्हारी ग्रेजुएशन धरी रह गई बैठो जाओ। आए थे पढ़े लिखे बन के हैं गए हैं सही। एक मंत्र लिखो माता जी औषधि आपको धाम पर लेना है और नियम शुरू कर दो। अरे वाह बालाजी के चरणन से अरे राम राम। इनके साथ में जो भी हो उनको एक तो बुला दीजिएगा ये माता जी बहुत परेशान है उनको पूरी बात समझा दीजिएगा और इसके बाद में धाम पर जो आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ पर एक विशेष पद्धति से और डॉक्टरों के सहयोग से एक ऐसी औषधि है जो कैंसर में रामबाण का काम करती है। उस पद्धति का अनुकरण इनको बता दीजिए और साथ में मंत्र चिकित्सा जो बागेश्वर धाम की प्राचीन पद्धति है उसके लिए 9 बार झाड़ा लगेगा ऐसा इन्हें बता दीजिए तो डॉक्टरी सहयोग से कृपा से दोनों से इनकी कुछ आयु बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं माता जी बात एकदम सही रो ना तुम लो जाओ। अब भी माता जी भी बुला दे हैं भी समझा दें सब तुम उठ जाओ जगह खाली कर दो। हाँ तो तुम आए बेटा पढ़ भी हो ना पढ़ पाए पर्चा। अच्छा ऐसा हो कि हमने पूछ के बताओ हो बाल की खाल तो